अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे एमटीए 304 का लेक्चर नंबर 3। पिछले 2 लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम करेंगे वेक्टर। अब वेक्टर होता क्या है? द टर्म वेक्टर इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू इंडिकेट अ क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर है क्या? सच एज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और फोर्स। अब वेक्टर है क्या? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब है हमारे पास हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? अ वेक्टर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये जो है ना, द लेंथ एंड द एरो पॉइंट्स, ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जबकि एरो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वी डिनोट अ वेक्टर बाय आइदर प्रिंटिंग अ लेटर इन बोल्ड फेस और पुटिंग एन एरो अबव द लेटर। अब हमारे पास है जी वेक्टर। वेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन सेगमेंट। सिर्फ ये पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। वेक्टर द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर वी हैज़ इनिशियल पॉइंट ए। इनिशियल पॉइंट को हम टेल बोलेंगे, जबकि टर्मिनल पॉइंट को हम टिप बोलेंगे। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डालते हैं, ये ठीक है, एरो इसके ऊपर। अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब आगे है हमारे पास नोटिस दैट द वेक्टर यू इक्वल सी डी, एरो इसके ऊपर मस्ट होना चाहिए। हैज़ द सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। जिसकी सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगा। एज वी इवन थो इट इज़ एन इन डिफरेंट पोजिशन वी से यू एंड वी आर इक्विवेलेंट। जब इक्विवेलेंट होंगे, ये तो हमें पता है ना, यू इक्वल टू वी इक्वल टू एक्स। ये इक्वल में तो हम सिंपल इक्वल का निशान डाल देते हैं, साइन डालते हैं। अब ज़ीरो वेक्टर क्या है? ज़ीरो वेक्टर डिनोटेड बाय ज़ीरो हैज़ लेंथ ज़ीरो। इस ज़ीरो में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती ज़ीरो वेक्टर में। अब कंबाइनिंग वेक्टर्स, कंबाइन हम करेंगे, इनको ऐड भी करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। कंबाइनिंग वेक्टर क्या है? सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी। हम करेंगे कंबाइन वेक्टर। सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी वेक्टर। द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स फ्रॉम बी टू सी। ए टू बी से इधर था और बी टू सी से इधर हुआ। जब ए से सी तक आएगा तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। वही सेम टॉपिक है। द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो कहलाता है, वो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट को हम सम ऑफ एनी वेक्टर भी कहते हैं। यानी अगर ए सी है तो इसका सम क्या होगा? ए बी एंड ए सी। यानी ए से बी तक फासला, बी से सी तक और ए से सी तक। ठीक है, जो ए से सी तक फासला है वो बी से सी तक भी है और ए से बी तक भी है। एडिंग वेक्टर्स, इफ वी स्टार्ट with vectors u and we first move v so that its tail क्या था? इनिशियल पॉइंट coincides with the tip क्या था? टर्मिनल पॉइंट, and define the sum of u and v। अब हम करेंगे वेक्टर एडिशन। इफ़ u and v आर वेक्टर्स पोजिशन, सो द इनिशियल पॉइंट क्या होता है? टेल, और v इज एट द टर्मिनल पॉइंट, वो होती है जी, ये टेल है तो ये टिप है, ऑफ u, देन सम u प्लस v इज द वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ u एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ v। अब कैसे ऐड करते हैं जी? u v, जब ये दरमियान में हम ट्राइंगल बनाएंगे u प्लस v, ये ऐड करें। इस लेक्चर को सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 MCQs आ सकते हैं। यू कैन सी वाई द डेफिनेशन समटाइम्स कॉल्ड द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ही बन रही है तो इसे ट्राइंगल ला बोलेंगे। हेयर वी स्टार्ट विद द सेम वेक्टर u and v एज अर्लियर एंड ड्रा अनदर कॉपी ऑफ v एंड द सेम इनिशियल पॉइंट। अब इधर v को ऐड कर देंगे u को। ये क्या बन रही है? पैरेललोग्राम। कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम वी सी दैट u प्लस v और ये v प्लस u, ये इक्वल हैं दोनों। This also gives another way to construct the sum. If we place u and v so they start at the same point
देन u प्लस वी लाइज अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये MCQs आ सकते हैं। इसको हम पैरेललोग्राम ला भी कहते हैं। ये आपके लिए मैंने लिख दी है। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट ए along the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is the diagonal of the parallelogram with A as initial point। आप इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब है जी वेक्टर एडिशन। ड्रा द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी शोन। अगर ए हमारे पास ये बी इधर है तो इसका सम करेंगे ए की या टेल के साथ इसको करेंगे या टिप के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट वी ट्रांसलेट बी एंड प्लेस इट्स टेल एट द टिप ऑफ ए, बीइंग केयरफुल टू ड्रा a copy of v has the same length। टेल को टिप के साथ किया। देन वी ड्रा द वेक्टर ए एंड बी स्टार्टिंग प्लस एडिशन करेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ एंडिंग एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ कॉपी बी। आगे क्या है जी वेक्टर एडिशन। we could place b so it start and construct a plus b। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय रियल नंबर c। स्केलर जी, अब आ गया स्केलर। रियल नंबर c या स्केलर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ वेक्टर। मल्टीप्लाइंग वेक्टर क्या है? अगर v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 2v हम लिख सकते हैं। सेम डायरेक्शन है बट ये ट्वाइस हो गया। If C is scalar and V is vector, the scalar multiplied CV is the vector whose length is magnitude of C times the length of V and whose direction is the same as V is C greater than 0 and its opposite to V if C less than 0, C equal to 0 or V equal to then C V equal to 0। The definition is illustrated here। We see that real numbers multiply scaling इसको रहने दें। Notice that two zero numbers are parallel if they are scalar। ये टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर पैरेलल तब होंगे जब स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर होंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम अगर हमारे पास माइनस बी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ बी लिखना है तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। नेगेटिव ऑफ बी या वी लिख सकते हैं। और जब माइनस करेंगे ये सेम मेथड subtracting u minus v, first drawing the negative v minus v then adding to parallelogram। ये मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। v प्लस यू माइनस वी, देखें v प्लस यू माइनस वी, v कैंसिल इक्वल टू u। बस ये हो गया। यहाँ पे हुआ हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ। और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा।